हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। तो बच्चों, फाइनली हमने अपने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए कल की क्लास में। आज 21 मार्च हम पूरा दिन अपना एडमिशन चैप्टर को कंप्लीट करने में लगाने वाले हैं। आपको पता ही है इसके अंदर पूरा दिन क्यों लगेगा, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा है। सारी चीजों को हम बेसिक से एडवांस तक इसके अंदर समझेंगे। पहले मैं आपको पूरे चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट कराऊंगा। थ्योरी के हिसाब से जो जो कॉन्सेप्ट कवर हो सकते हैं वो हम वहां कर लेंगे। जिनके लिए हमें न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे उसके लिए मैं आपको रात को 9 बजे की क्लास में एक सेपरेट वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और अभी मैं आपको एडमिशन चैप्टर से रिलेटेड जो भी इसका स्टार्टिंग का पोर्शन है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, थ्योरी, वो सारी की सारी अभी की क्लास में मैं इसकी खत्म कराने वाला हूं। तो बिना ज्यादा समय ना खराब करते हुए आप और मैं अपनी 9 to 9 सीरीज को फॉलो करते हैं और करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो आइए चलिए देखते हैं चैप्टर में क्या है। तो हमारा चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो इसके अंदर आप क्या सीखने वाले हो, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा बच्चों। इसके अंदर होगा ये, मान लो फॉर एग्जाम्पल 2 पार्टनर है हमारे, ये 2 एग्जिस्टिंग पार्टनर है जो पहले से ही फॉर्म को चला रहे हैं। अब इनके बीच में आपसी सहमति के बाद एक नया पार्टनर आएगा सी, जो इस फॉर्म में एडमिशन लेगा। और जब तक इन सभी पार्टनर का कॉन्सेंट नहीं होगा, इनकी सहमति नहीं होगी, आपसी ये सहमत नहीं होंगे, तब तक ये सी इस फॉर्म के अंदर एडमिट नहीं हो सकता। तो इस सिचुएशन में जो पुराने पार्टनर है इनका भी कोई ना कोई रेशियो रहा होगा, और ये जो नया पार्टनर आ रहा है, अब ये ऐसे ही थोड़ी आ रहा है, या तो ए और बी ने सोचा होगा इनको किसी पैसे की जरूरत है, इट मींस कैपिटल की जरूरत है, तो इन्होंने सी को एडमिट करने के लिए सोचा होगा, या फिर इन्हें किसी तरीके की पावर की जरूरत है और ये सी जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, तो भी हो सकता है ए और बी का विचार रहा हो कि चलो सी को एडमिट कर लेते हैं तो हमारे पास पावर आ जाएगी और आगे के लिए हमारे बेनिफिट होगा। तो अब ये जो सी है फ्री में तो काम करेगा नहीं इस फॉर्म के अंदर, इसे भी कोई ना कोई शेयर चाहिए होगा। मान लो 1/4 शेयर चाहिए से जो भी फॉर्म का प्रॉफिट होगा उसमें से। बट इस सी के शेयर लेने पर होगा क्या, ये जो पुराने पार्टनर हैं ये क्या करेंगे, सेक्रीफाइस। तभी तो सी के पास जो है प्रॉफिट पहुंचेगा, प्रॉफिट का शेयर पहुंचेगा। जब तक पहले के पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तब तक सी जो नया पार्टनर फॉर्म के अंदर आ रहा है उसको किसी भी प्रकार का कोई गेन नहीं होगा। तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है, द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स टू एट एंड एंड। जो पुराने पार्टनर है उनका एग्रीमेंट खत्म हो जाता है नए पार्टनर की एंट्री लेने पर, एंड न्यू एग्रीमेंट, और फिर एक नया एग्रीमेंट स्टार्ट होता है अमंग ऑल द पार्टनर्स। जो नया पार्टनर है उसको मिलाकर फिर एक नया एग्रीमेंट स्टार्ट होता है, कम्स इनटू इफेक्ट। नोट सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत न्यू पार्टनर शेल नॉट बी इंक्लूडेड इन दी फॉर्म विदाउट द परमिशन कंसेंट टू ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। भाई पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत ऐसा बोला गया है कि नया पार्टनर आप एडमिट नहीं कर सकते अगर पुराने सभी पार्टनर की अनुमति नहीं है। ठीक है, अगर है तो कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डेट में भी यही है। चलिए जी सर, ये जब आएगा तो क्या होगा, द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनर इक्वल टू द सेक्रीफाइस ऑफ प्रॉफिट बाय एन एग्जिस्टिंग पार्टनर ऑफ द फर्म। तो जब नया पार्टनर फर्म के अंदर एंटर करेगा तो उसे चाहिए होगा शेयर ऑफ प्रॉफिट। जब तक पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं करेंगे अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से, तब तक सी को किसी भी प्रकार का प्रॉफिट मतलब गेन या किसी भी तरीके का उसको प्रॉफिट में से शेयर हिस्सा नहीं मिल सकता। नेक्स्ट पॉइंट आता है, द न्यू पार्टनर कंपनसेट द पार्टनर हु सेक्रीफाइस इज शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब भाई इनका भी सही सवाल है, इनका कहना यह है यार तुम हमारी फॉर्म के अंदर एडमिट हो रहे हो और तुम्हारे आने से हमारे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उस पर प्रभाव पड़ रहा है, कहीं ना कहीं हमें नुकसान हो रहा है तुम्हारे आने से, हम अपने प्रॉफिट शेयर में से आपको हिस्सा क्यों दें। तो ये कह रहा है कि सीधी सी बात है, अगर आप मुझे अपने प्रॉफिट में से हिस्सा दोगे तो मैं आप दोनों नहीं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो भी होगा मेरे आने से जिसके शेयर पे प्रभाव पड़ेगा, जो सेक्रीफाइस करेगा, मैं उसको कंपनसेट करूंगा, मैं उसको कंपनसेशन दूंगा। अब आप इस वर्ड को सुनते के साथ ही समझ गए होंगे कंपनसेशन किस टाइप का, यानी कि जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। ये एक छोटा सा फर्म की वैल्यूड गुडविल के अकॉर्डिंग जो भी ये पार्टनर से शेयर ले रहा है उसके हिसाब से
एक अमाउंट लेकर आएगा जिसको हम बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, और वो लाकर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे देगा। तो यही है, ये नया पार्टनर कंपनसेट कर देगा जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा होगा अपने शेयर में से। नेक्स्ट पॉइंट, द अमाउंट ही पे अगेंस्ट दिस इज सैक्रिफाइस कॉल्ड गुडविल। मैंने अभी बोला ना, ये जो अमाउंट दिया जाएगा कंपनसेशन वाला, कंपनसेशन का मतलब होता है मुआवजा एक तरीके का, भाई उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हो रहा है किसी के आने से तो उसे मुआवजा मिलना चाहिए ना, या फिर इसको नाम दिया जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बच्चों ये है कहानी हमारे एडमिशन की। अब जरा इसके आगे के पॉइंट्स देखते हैं। सर इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट होती है एडमिशन ऑफ पार्टनर में? तो सिंपल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये तो सीधी सी बात है, नया पार्टनर अगर फर्म के अंदर एंटर हो रहा है तो पुराने पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव आएगा ही आएगा, क्योंकि नया पार्टनर भी अपनी कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन लेकर आ रहा है कि मुझे इस फर्म से इतना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए, तो पुराने वाले पार्टनर देंगे, वो भी अपने हिस्से में से कुछ ना कुछ उसको सेक्रीफाइस करेंगे, तभी उसको वो गेन होगा। ठीक है, द न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। ये नया वाला जो पार्टनर है ये कहां से एक्वायर करेगा? पुराने पार्टनर से एक्वायर करेगा। इस वजह से जो फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इट इज द रेशियो इन विच ऑल द पार्टनर इंक्लूड न्यू पार्टनर शेयर ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आपसे ए और बी दो पार्टनर है, इनका पहले जो रेशियो हुआ करता था वो हुआ करता था 3:2। अब आया सी फर्म के अंदर, सी को चाहिए था 1/4 शेयर, 1/4 शेयर चाहिए था। अब XYZ इन्होंने दोनों ने इसको मिलाकर अपना 1/4 शेयर इसका पूरा कर दिया। जैसे इसको 1/4 शेयर मिला तो अब जो है क्या होगा, फर्म के अंदर कितने पार्टनर हो गए? A, B और C, और इनका कोई ना कोई, ये तो क्या हो गया पुराने वाले पार्टनर का ओल्ड रेशियो, ये हो गया पुराने वाले पार्टनर का ओल्ड रेशियो। जैसे ही सी एडमिट हुआ नए पार्टनर को उसकी हिस्सेदारी मिली, हो सकता है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये हो जाए इसकी हिस्सेदारी देने के बाद। फॉर एग्जांपल मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूं, कैलकुलेट करना भी हम आगे सीखेंगे, बट अभी मैं आपको वर्बली ऐसी बता रहा हूं कि जिससे आपके दिमाग में सेट बैठ जाए। तो A, B और C नए वाले पार्टनर को इंक्लूड करने के बाद हो सकता है फर्म का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये हो जाए। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट आता है, द न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स। जो नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होता है वो इन तीन सिचुएशन में से किसी एक सिचुएशन को फॉलो करते हुए अपना जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो हो सकता है ओल्ड पार्टनर से एक्वायर करे। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने कहा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हो सकता है जो सी है वो अपना 1/4 शेयर इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से एक्वायर करे, इसको मिले। वो कैसे मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी वैसे ही आपको समझा देता हूं। मान लो 10 रुपए हैं, 10 रुपए फर्म का प्रॉफिट है, ए और बी कितने कितने 5-5 रुपए आपस में बांट लेते हैं। बट सी जैसे ही फर्म के अंदर एंटर हुआ, सी ने कहा भाई सीधी सी बात है, पहले तुम क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं फर्म के अंदर आया, मुझे 4 रुपए चाहिए टोटल प्रॉफिट में से। अभी कितने बचे? अगर 4 इधर दे दिए तो बचे कितने? 6। अब 6 में से ए को भी चाहिए और बी को भी चाहिए, तो हो सकता है अब इनके पास 3-3 आ रहे हो। जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 5 से कितना हो गया? 3। तो यही सिचुएशन उन्होंने यहां बता रखी है, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हो सकता है वो दोनों के दोनों मिलाकर नए वाले पार्टनर को अपने पुराने रेशियो के हिसाब से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दे। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन पर्टिकुलर रेशियो और द सरेंडर रेशियो। या कोई पर्टिकुलर रेशियो क्वेश्चन के अंदर बता दिया जाए, या फिर हो सकता है पार्टनर पुराने वाले खुद ही कहने लगे कि भाई मैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से इतना हिस्सा नए वाले पार्टनर को दे दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम सम ऑफ द पार्टनर। या कोई एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन हमें क्वेश्चन के अंदर मेंशन हो सकता है जो हम नए वाले पार्टनर को जिस हिसाब से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। और अब आते हैं यहां पर हमारे सामने सिचुएशन। पहली सिचुएशन उन्होंने डाल दी है, व्हेन अ न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम एग्जिस्टिंग पार्टनर। नया पार्टनर अपना जो प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो एक्वायर कर रहा है पुराने पार्टनर से इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। हमें नया पार्टनर का शेयर गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, और इट इज एज्यूम्ड दैट द न्यू पार्टनर हैज एक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ऐसा हमें मानना पड़ेगा कि जो नया पार्टनर फर्म के अंदर आ रहा है
वो दोनों पिछले मतलब पुराने दोनों पार्टनर से उनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ही अपना शेयर एक्वायर कर रहा है। Therefore, unless otherwise agreed, the profit sharing ratio among existing partner remain unchanged. वैसे इनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा नए पार्टनर के आने से। वो कैसे नहीं पड़ेगा वो चीज मैं आपको बताऊंगा। अब एग्जांपल के तौर पे देखो कैसे हमें कैलकुलेट करना है। इन्होंने बोला हाउ टू डिटरमाइन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर मान लो ए और बी दो पार्टनर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 5:3। अब सी एडमिट होता है फर्म के अंदर, सी एडमिट होता है फर्म के अंदर फॉर 1/5 शेयर के लिए। यानी कि सी ने बोल दिया कि भाई तुम क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे चाहिए सीधा सीधा 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब मैं यहां पर आपको इसके अंदर दो चीजें निकालनी सिखाऊंगा। एक तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी है सभी पार्टनर का, ठीक है। दूसरा सिखाऊंगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, चलिए जी सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। तो बच्चों नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए पहले मुझे मानना पड़ेगा लेट द टोटल शेयर ऑफ द फर्म। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी करे हुए हैं। मैंने टोटल शेयर फर्म का मान लिया 1। अभी सी को कितना चाहिए, सी ने तो बस बोल दिया कि मुझे 1/5 चाहिए, बाकी तुम जो मर्जी करो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो सी का अगर शेयर है 1/5 तो भाई पहले तो उसको ही देना पड़ेगा ना जिसकी डिमांड है। बचा हुआ हम वापस आपस में देख लेंगे। तो रिमेनिंग क्या बचेगा वो देख लेते हैं। सी का शेयर देने के बाद तो रिमेनिंग शेयर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/5। 5 इंटू 1 हो गया 5 माइनस 1/5 4/5। तो बच्चों यह है रिमेनिंग शेयर। अब इस रिमेनिंग शेयर में से किस किस की हिस्सेदारी है, जो पुराने पार्टनर है ए और बी की। तो ए कहेगा ठीक है सर मुझे 4/5 का मेरे रेशियो के हिसाब से दे दो, जो मेरा पुराना रेशियो है कितना है 5/8। 5 4 जा 20 8 5 40, ठीक है जी। और बी भी कहेगा कि सर इस 4/5 में से अब जो भी बचेगा वो मुझे दे दो, यानी कि मेरे ओल्ड रेशियो के हिसाब से, यानी कि 3/8। तो 4 3 जा 12 और 8 5 जा 40। चलिए जी ये आ गया इनका नया शेयर। अब यहां पर तो देखो इसका भी डिनोमिनेटर 40 है और इसका भी डिनोमिनेटर 40 है, बट क्या यहां पर सी का डिनोमिनेटर 40 है? तो सी को तो 1/5 मिल रहा है ना दोनों से मिलाकर, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो 40 बनाने के लिए 5 की 8 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई, 8 बन जाए 8। तो यहां पर जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रहा है बच्चों 20:12:8। 20:12:8 ये तो हो गया बच्चों नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो दो तरीके आपके सामने हैं। जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसी दो सिचुएशन देखने के लिए मिले कि बस ये बता दिया जाए कि सी को इतना प्रॉफिट चाहिए और ओल्ड पार्टनर का रेशियो ये है, तो उस सिचुएशन में आप लिख सकते हो कि इनका जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। अब इस चीज को प्रूव करवा कर दिखा देता हूं मैं आपको। प्रूव कैसे होगी आपको मैंने सिखा रखा है, वो ये सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग कैसे निकाला जाता है, ओल्ड माइनस न्यू करके। तो सर ओल्ड कितना है पहले देख लेते हैं किसका, ए का। तो ए का सर ओल्ड है 5/8। अभी न्यू कितना है, न्यू है 20/12 20 40। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 40 आएगा। 5 इंटू 8 5 जा 5 इंटू 8 5 जा 40 माइनस 20 इंटू 41 जा 40। 5 इंटू 5 25 माइनस 20 इंटू 1 20/40। तो कितना सेक्रीफाइस करा इसने 5/40। चलिए जी ए का तो आ गया। सेम इसी तरीके से बी का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सर बी की सिचुएशन में बी का ओल्ड रेशियो था 3/8 माइनस न्यू रेशियो कितना है बच्चों, न्यू रेशियो है 12/40। तो 12/40 एलसीएम हम लेंगे तो कितना आएगा 40। तो 3 इंटू 8 5 जा 40 41 जा 40 5 3 जा 15 माइनस 12/40। तो 15 माइनस 12 3/40। तो सिंपल सी चीज, इसके भी डिनोमिनेटर में 40 इसके भी डिनोमिनेटर 40। इसका मतलब जो सैक्रिफाइसिंग शेयर आ रहा है वो कितना आ रहा है 5:3। जब डिनोमिनेटर सेम है तो आपको बस ऊपर वाली न्यूमरेटर वाली वैल्यू उठाकर लिखनी होती है। तो आपने देखा मैंने कैलकुलेट करा तो भी क्या आया 5:3 और मैंने डायरेक्टली उठाकर लिख दिया कि जो मेरा ओल्ड रेशियो था वही मेरा सैक्रिफाइसिंग शेयर है, तो भी मतलब आंसर तो सेम ही आ रहा है ना।
तो आपको ऐसे बस पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि जब भी कभी ऐसी सिचुएशन में दो बातें गिवन हो कि सी को इतना चाहिए या डी को इतना चाहिए और ओल्ड रेशियो दे रखा है, दो सिचुएशन आपके सामने है, तो उठाना सैक्रिफाइसिंग शेयर में ओल्ड रेशियो को लिख देना, सबसे सिंपल तरीका। चलिए और आगे चलते हैं, ये वाली कहानी समझ आ गई है तो आगे चल के देखते हैं और क्या दिया है। नेक्स्ट केस नंबर 2, तो इसमें बोला है व्हेन द न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर इन अ पर्टिकुलर रेशियो। अब ये सिचुएशन के अंदर होता क्या है कि जब नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होता है तो वो पुराने वाले पार्टनर से साफ साफ कह देता है कि मुझे इतना ए से चाहिए और इतना बी से चाहिए। अभी पिछली वाली सिचुएशन में क्या था, पिछली वाली सिचुएशन में सी ने कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, सीधा कह दिया था मुझे इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट चाहिए फर्म से, यानी कि आपसे। अब आप बाद में क्या कर रहे हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन में क्या हुआ है, सी ने साफ साफ ये बोला है कि मुझे इतना हिस्सा तो चाहिए ए से और इतना चाहिए बी से। अब उस हिसाब से देख लेते क्या हो सकता है। तो मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूं आपसे कि सी एडमिट होता है फर्म के अंदर, सी एडमिट होता है फॉर कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए, जिसमें से वो ये कहता है कि मुझे इस 1/5 का आधा हिस्सा, हाफ पार्ट, यानी कि 1/5 टू जा कितना हो गया 10, तो 1/10 चाहिए किससे, ए से, 1/10 चाहिए ए से, और बी से भी 1/10 ही चाहिए। अब जो भी नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा आप वो देख लो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी आएगा वो देख लो, और सैक्रिफाइसिंग तो आपको समझ आ ही गया होगा, तो दोनों कितना कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और तुम्हें पता है, ये भी पता लग रहा होगा साफ साफ कि सी कितना गेन कर रहा है। सर सी गेन कर रहा है 1/5 शेयर। चलो सब चीज मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ एक एक करके। तो मैंने आपको क्या तरीका बता रखा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ए का देखो क्या है 5/8, ए अपने हिस्से में से कितना दे रहा है 1/10, किसको दे रहा है, सी को। ऐसे ही बी का आप लिख लो यहाँ पर, बी का शेयर है 3/8, बी अपने में से कितना दे रहा है 1/10, और सी के पास भाई इससे 1/10 पहुंचा, इससे 1/10 पहुंचा, तो वो हो गया सी का शेयर। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। 10 और 8 का एलसीएम अगर आप लोगे, 10 और 8 का 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 5 एज इट इज, 4 एज इट इज, तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, तो नीचे आ गया 40। 5 इंटू 8 5 जा 40 माइनस 1 इंटू 10 4 जा 40, 5 5 जा 25 माइनस 4 1 जा 4 अपॉन में 40, तो ये हो जाएगा हमारा 21/40। सिंपल 21/40 आ गया किसका, ए का। अभी देखते हैं इसका भी एलसीएम 40 आना है, तो 3 इंटू 8 5 जा 40 माइनस 1 इंटू 4 10 4 जा 40, 3 5 जा 15, 4 1 जा 4 अपॉन 40, 15 माइनस 4 11/40, तो ये इसके पास रिमेनिंग बचा। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, 1 और 1 हो गया 2/10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अरे सर ये तो वही है जो ये मांग रहा था, तो बिल्कुल बच्चों ये वही अमाउंट है, ये वही शेयर ऑफ प्रॉफिट है जो ये मांग रहा था। अभी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 40 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 8 से, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 इंटू 8, 8 इंटू 5 40, तो इसका भी डिनोमिनेटर कितना हो गया 40। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 21/11/8, ये आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना कितना हुआ है, तो देखो इसने भी 1/10 करा, इसने भी 1/10 करा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका मतलब दोनों ने सैक्रिफाइस किस रेशियो में करा है 1:1 में। अब इसमें स्पेसिफिकली ये बताया गया था कि सी को इतना हिस्सा चाहिए ए से और इतना हिस्सा चाहिए बी से, तो इस सिचुएशन में ओल्ड रेशियो को उठाकर मत रख देना सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जगह, क्योंकि यहाँ सिचुएशन अलग है। पहली वाली क्वेश्चन के अंदर, पहले वाले पॉइंट के अंदर सिचुएशन अलग थी, तो ये इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है बच्चे, तो इसमें बोला इफ द न्यू पार्टनर टेक अ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ शेयर, जब नया पार्टनर ये बता देता है कि मुझे एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ शेयर एक पार्टनर से चाहिए फ्रॉम वन पार्टनर, और इतना स्पेसिफाइड शेयर पार्टनर बी से चाहिए, जो भी अनदर पार्टनर है ऑफ शेयर अदर पार्टनर, देन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल चेंज। और ऑब्वियसली इसके अंदर तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो ही गया है। अच्छा, पहली वाली सिचुएशन में मैंने ये बोला था ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होगा, तो देख लेते हैं कैसे चेंज नहीं होगा। तो अगर आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से सिर्फ इन दोनों का हिस्सा उठाओगे 20 और 12 को, तो 5 चौक 20 या 4 पंजे 20, 4 तिया 12, रेड्यूस करोगे तो कितना है 5:3,
और यहाँ भी क्या था 5:3, यानी कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। बट इस सिचुएशन में ऐसा नहीं है, इस सिचुएशन में चेंज हो जाएगा। अगर आप इन दोनों का हिस्सा उठाओगे 21:11, अभी पहली बात तो रिड्यूस ही नहीं होना, कोई भी टेबल ऐसा है ही नहीं जो इसको रिड्यूस कर दे, तो यहां पर चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये डिटरमाइन हमने करना सीख लिया, तो 2 केस हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। और ये होगा हमारा लास्ट केस। भाई देखो, एडमिशन चैप्टर के अंदर से जो मुझे इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब जो मैंने देखा, सीबीएसई ने जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर अपलोड करे थे बोर्ड एग्जाम में, जो बच्चे अटेम्प्ट करके आए थे, उस हिसाब से मैंने सिर्फ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको उठाकर यहाँ पर दिए, जिससे कि आपकी समय की भी बचत हो और आपका टॉपिक यानी कि जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो भी कंप्लीट हो जाए। जिस टॉपिक से रिलेटेड उसमें प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन थे, वही मैंने टॉपिक यहां पर उठाकर कराए हैं, प्लस उनका एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्वेश्चन भी करा दिए, जिससे कि क्वेश्चन अगर आपके सामने इस बार भी एज इट इज आ जाए या अलग भी आ जाए तो आप आराम से अटेम्प्ट कर लो, ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं अपना इस आज के लेक्चर का 9 बजे वाली क्लास का लास्ट टॉपिक। अब इसके बाद आपको 2 बजे की क्लास में एक वीडियो मिलेगी, जिसके अंदर मैं एडमिशन चैप्टर के सिर्फ गुडविल से रिलेटेड बात करूंगा, और जो भी हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, रिजर्व्स हैं, और रिवैल्यूएशन है, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी है, एसेट्स हैं, वो सारे जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात होगी। और रात को 9 बजे की क्लास में मैं इस चैप्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में क्या आए हैं, क्वेश्चन आए हैं, न्यूमेरिकल्स आए हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपको करा दूंगा पिछले 10-5 साल के सारे कलेक्ट करके। तो चिंता बिल्कुल मत करो, बस ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं बार बार कहता हूं क्लास के अंदर, इसको फॉलो करते हुए चलो। 110% बड़ा मजेदार पेपर निकलेगा, जैसे आपके और सारे एग्जाम हुए सेम एज इट इज ये एग्जाम भी आपका होने वाला है। तो चलिए देखते हैं लास्ट टॉपिक को भी। इसमें बोला व्हेन अ न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर बाय सरेंडर ऑफ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ द शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो इन्होंने कहा है कि इस सिचुएशन में कोई पुराने पार्टनर जो हैं वो एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन में अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से या उनका एक पर्टिकुलर पार्ट खुद सरेंडर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर ले लो, दे भी रखा है इन्होंने ए और बी, 2 पार्टनर है जिसका रेशियो है 3:2। अभी ए कहता है मैं सरेंडर कर दूंगा अपने शेयर का हाफ शेयर, ठीक है जी। ए ने इतना शेयर कर दिया, ठीक है, सरेंडर। और ऐसे बी कहता है मैं सरेंडर कर दूंगा अपने शेयर का 1/4 पार्ट, ठीक है। ध्यान रखना मैंने पॉइंट बोला है का, से नहीं। मैंने 2 बात बताई थी, अगर सवाल में लिखा आ जाए फ्रॉम तो डायरेक्ट माइनस कर देना, और अगर सवाल में लिखा आ जाए ऑफ, शेयर ऑफ, तो आपको मल्टीप्लाई करके पहले उसका हिस्सा निकालना पड़ेगा। तो वो चीज फ्रॉम वाली तो सिंपल है, ठीक है, वो तो हर बच्चा कर लेता है। मैं आपको ऑफ वाली चीज सिखा रहा हूं, यानी कि अगर आपके सामने आए तो आप उसे अटेम्प्ट कर लो। कैसे? अब देखो यहां पर भी लिखा हुआ है न्यू पार्टनर का शेयर कैसे बनेगा, जो शेयर सरेंडर कर रहा है पहला पार्टनर और जो शेयर सरेंडर कर रहा है दूसरा पार्टनर, दोनों को मिला देंगे, नए पार्टनर का हिस्सा निकलकर सामने आ जाएगा। सी एडमिट हो रहा है, लेकिन सी ने ये नहीं बताया कि वो कितने शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए एडमिट हो रहा है, वो तो हम निकालेंगे ना। बट हम उसने बोल दिया भैया दे देना जो तुम्हें देना हो, ए जो तुम्हारा दिल करे वो तुम दे देना, बी जो तुम्हारा दिल करे वो तुम दे देना, या फिर ऐसा बता भी दिया हो कि भैया मुझे बी ए से चाहिए 1/2 उसके शेयर का और बी से चाहिए 1/4 उसके शेयर का, दोनों का मिलाकर मेरा शेयर बन जाएगा। तो कोई बात नहीं, कोई भी सिचुएशन हो आपको करना क्या है, ओल्ड ए बी, ये पुराने शेयर है 3/5 2/5। अब इसमें से निकाल रहे हैं हम सी का हिस्सा। कैसे? जो भी ए का शेयर था उसका कितना पार्ट मांगा ए से 1/2, ठीक है जी। सेम इसी तरीके से जो भी बी का शेयर था उसका कितना पार्ट मांगा 1/4। ध्यान रहे ऑफ की ऑफ जब भी आएगा तो मल्टीप्लाई होगी, अगर फ्रॉम होता तो आपको क्या करना होता, डायरेक्ट माइनस कर देते, सिंपल आंसर आ जाता। चलिए जी कैलकुलेट करते हैं। तो सर कैलकुलेट करने के लिए 3/5 माइनस 3 × 1 हो गया 3, 5 2 जा हो गया 10, तो 5 और 10 का एलसीएम लेंगे 10 ही आएगा। 3 × 5 2 जा 10, 3 10 बन जा 10 इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 अपॉन में 10, 6 - 3 3/10। तो ये रह गया इसका रिमेनिंग। सेम इसी तरीके से बी का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी का कितना है 2/5 माइनस 2 1 जा 2, 5 4 जा 20 इज इक्वल्स टू 20 और 5 का एलसीएम अगर लिया जाए 20 और 5 का
तो 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 1 एज इट इज 2 1 जा 2, तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, एलसीएम तो 20 आ रहा है, तो 2 इंटू 5 4 जा 20, 2 इंटू 20 1 जा 20, 2 4 जा 8 माइनस 2 1 जा 2 अपॉन में 20, 8 माइनस 2 करेंगे 6/20। तो ये किसका रिमेनिंग रह गया, बी का, यानी कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आया है इनका वो कितना है। अच्छा, इसका डायमीटर सेम नहीं है, चलो खैर वो बाद में देख लेंगे, इनका डायमीटर में क्या करना पड़ेगा, हो सकता है रिड्यूस करना पड़ जाए, हो सकता है और बढ़ाना पड़ जाए। अब सी की बात करते हैं, तो सर सी ने ए का इतना लिया तो कितना है 3/10, तो सी को इससे मिल गया 3/10। ऐसे ही बी से इसने उसके शेयर का 1/4 लिया तो कितना है 2/20, तो 2/20। एलसीएम लेकर दोनों को ऐड करेंगे तो मे बी 20 आएगा, 20, 2 5 जा 10, 2 10 जा 20, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, तो ये कितना आ गया 20। चलिए जी, 3 इंटू 10 2 जा 20 प्लस 2 इंटू 21 जा 20, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 अपॉन में 20, 6 और 2 कितना हो गया 8 अपॉन में 20। चलिए जी, ये इसका डायमीटर 20, इसका तो इसका चेंज करना पड़ेगा, इसको भी 20 बना लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो कितना हो गया 20, 3 2 जा 6। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों यहाँ पर क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:6:8, 6:6:8, ये आ गया हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और जो हमारा पार्टनर सी एडमिट हो रहा था, दोनों से उनके शेयर का उतना जो भी उन्होंने बताया हिस्सा लेकर, उसका हमारा रेशियो आया 8/20, यानी कि 8/20। इट मीन्स अगर मैं इसको ऐड करूंगा 6 6 12 8 20, हाँ 8/20। चलिए, और आगे कुछ है नहीं है। तो बच्चों ऐसा नहीं है मैंने कम कराया है, मैंने देखो बहुत छानबीन करने के बाद जो मेरे को इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे, मैंने जैसे कि तुम्हें बताया बोर्ड एग्जाम के हिसाब से मैंने क्वेश्चंस देखे, उनके अंदर जो जो टॉपिक अप्लाई हो रखे थे मैंने उस हिसाब से टॉपिक उठाए हैं। देखो मैं पूरा चैप्टर जो नई बेकार की चीजें मैं उन्हें भी उठा लूंगा और सारी कराने बैठ जाऊंगा, तो टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूमिंग होगा और वीडियो भी काफी लंबी लंबी बनेगी, आपका भी ज्यादा से ज्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट होगी, तो उसका कोई फायदा नहीं है। एंड टाइम चल रहा है, जितना करा रहा हूं इतना करते हुए चलो, 110% आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, ये गारंटी मेरी है, आपको रिजल्ट मिलेगा, बस इसे फॉलो करते हुए चलो, ठीक है। अब मिलेंगे आपसे 2 बजे की क्लास में अपने इसी चैप्टर के आगे ही कुछ टॉपिक के साथ, टॉपिक मैंने अभी पीछे वीडियो में बता ही दिए हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ मैंने 5 सैंपल पेपर सॉल्व करवाए हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड के, जो पिछले बोर्ड एग्जाम मतलब पिछले कुछ सालों में बोर्ड के एग्जाम में आए थे, वो पेपर एज इट इज पूरे सॉल्यूशन के साथ सॉल्व कर पाए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, फटाफट से क्लिक करो, इसके साथ साथ थोड़ा सा पेपर भी देखते हुए चलो, उसको भी सॉल्व करते हुए चलो, ठीक है, जिससे कि आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे 2 बजे की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।